नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्वालिटीज के साथ मिलकर हम देश का ये नंबर 1 शो लेके आते हैं क्रिप्टोस का, जिसमें अर्निंग और लर्निंग का कंसेप्ट एक साथ छुपा हुआ है। यानी कि इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ हो जाए, आपको क्रिप्टोस के बारे में पता भी लग जाए और आप अच्छे से इसके बारे में पता भी कर पाए। तो 2 मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज मेरे साथ सचिन होंगे, टेक्निकल एनालिस्ट, और जिनसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे, एक इवेंट में है, उनकी थोड़ी व्यस्तता थी कल, तो आज भी मेरे को लगा शायद वही ना हो वो, लेकिन उनकी कल टी शर्ट बहुत अच्छी थी, मैंने बोला था। और आज हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ेंगे, इनका नाम है पुनीत घाई। ये फंड मैनेजर है क्वांट डी6 के अंदर, तो काफी फंड्स को देखते हैं और जो बल्क ऑफ फंड्स आता है उसको कैसे प्लेसमेंट करनी है, कुछ कॉइन्स में करना है, काफी चर्निंग करनी है, ये सब कुछ पुनीत के अंदर रहता है। तो पुनीत से भी हम आज बातचीत करने वाले, लेकिन मैं इस बीच आपको जरा अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट के लिए आप पहले जरा स्क्रीन देख लीजिएगा, फिर हम आएंगे सचिन के पास और पुनीत के पास भी ट्रेड देखने के लिए, समझने के लिए। आप देखिएगा जरा फिर से 15 लाख हम इस पे आके खड़े हुए हैं। ये सांसें रोक के खड़ा हुआ है, सबकी सांसें रोक के खड़ा हुआ है। और ये आप समझ लो कि ये 15-25 कब होगा या वापस से ये फिक्स हिट मारेगा। अभी तक जितनी चर्चा हमारे एक्सपर्ट से हुई थी, 2 नेगेटिव रीजन बिटकॉइन के साथ थे। पहला नेगेटिव रीजन है कि लिक्विडिटी की कमी आ सकती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स टिपिकली छुट्टी पे चले जाते हैं। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास है जिसको शायद अभी भुनाएगा और थोड़ा ब्रीदर लेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिटकॉइन को अब नए चलने के लिए कुछ और ट्रिगर्स भी चाहिए। ऑल्दो इसकी अपनी बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो 13 लाख के आसपास की है, बट स्टिल फिर भी कुछ फंड मैनेजर, कुछ इंस्टीट्यूशंस आए तो हैं, बट वो कितनी फोर्स इसको और दे पाते हैं, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच है। टेक्निकली ये उतना भी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रहा, हाँ, बट फिर भी एक रेंज के अंदर चला गया। मैं इस चार्ट को फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएंगे। कल, आज और परसों 3 दिन हो गए। मैं परसों का आपको हाई बताता हूँ, वो था 14,99,000। कल का हाई था 15 लाख 1 या 2,000। आज भी करीब 15 लाख 1 या 2,000 के आसपास चल रहा है। ये आपको फुल स्क्रीन हमने कर दिया है चार्ट, आप ये देखिएगा। ये फर्स्ट मूविंग चैनल था जिसके अंदर 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करके अच्छे से चला। ये शिफ्ट हो गया था, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो 5वें गियर पे गाड़ी चल रही है, एक दूसरे गियर पे गाड़ी आ रही थी, यानी कि जो आपका एंगल है वो थोड़ा कम हो गया था, आप साइडवेज हो गए थे। इस चैनल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा, या इस चैनल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा, मैं मानूंगा नहीं कि मैं नए जोन के अंदर आ रहा हूँ। दोनों का जो अपर एज है वो एक का आता है 15,29,000 रुपया और दूसरे का आता है 15,50,000 रुपया। तो दोनों मेरे लिए एक 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 पॉइंट टू बी नोटेड होने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं हम इस रेंज के अंदर। यहाँ से हमको रिट्रेसमेंट दिखी, रिट्रेसमेंट का फायदा भी मिला, एक बार पहले टूटा, फिर एक बार सेकंड पॉइंट पर टूटा, लेकिन मेरे ये 100 दिन की एवरेज या 200 दिन की एवरेज या 50 दिन की एवरेज को टेस्ट नहीं कर रहा। ये इनकम्प्लीट है। आप कुछ वैसा ही इसको समझ सकते हैं, अगर मैं इसको बहुत ही देसी अंदाज में बोलूं कि आपको बुखार हो गया और मैंने क्रोसिन की दवाई देके आपका बुखार को ठीक कर दिया। आपकी प्रॉब्लम तो है, आपको दिक्कत तो है, बट मैंने क्या किया, क्रोसिन की दवाई दी और आपका बुखार उतार दिया। यानी कि मैंने पूरी तरह से बीमारी को बाहर नहीं निकाला। यहाँ पे आके एक नया चेंज ऑफ हैंड्स होता, वो टिपिकली छूट गया। अब आप ये देखिएगा, एक और चीज, एक पॉइंट टू बी नोटेड होने वाली है। हमने आरएसआई भी डाली हुई है, स्टैटिस्टिक्स की आरएसआई है, इसके अंदर टेक्निकल पता करते हैं। ये ब्लू लाइन और रेड लाइन 2 इंडिकेटर्स हैं। जब जब ब्लू लाइन रेड को काट के ऊपर आएगी, तब तक आप इसके अंदर बुलिश हो जाइएगा, यानी कि आप बियर से हट जाइएगा, दिमाग अपना हटा दीजिएगा बियर होने से। और जब जब रेड लाइन ब्लू को ऊपर से काटेगी, तब आपको बुल होने से थोड़ा बचना है, तेजी होने से थोड़ा बचना चाहिए। ये टिपिकली ये भी बेस फॉर्मेशन पे, यानी कि अपने अवर एंड अपर एंड, जिसको हम ओवरसोल्ड कहते हैं, या तो लोअर एंड जिसको हम अंडर वैल्यूड कहते हैं, इन दोनों ही, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, इन दोनों में जब भी जंक्शन में कुछ चेंज होगा तो मूव आएगा।
अब आपके यहाँ पे जंक्शन में चेंज हुआ तो मूव आया, एक बड़ा स्लाइड आपको मिला कॉइन D6 में, तो ये एक लंबा कट आया था, और अब आपके ये फिर से ओवरसोल्ड वाली जोन के अंदर ये चेंज हुआ है, यानी कि नीली लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया और एक गैप भी आ गया बीच में। गैप भी काफी हद तक बताता है कि किस तरह की चीजें अभी हो रही है, तो मेंटेन्ड है। अभी हम 60 के आसपास चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है। सचिन इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पुनीत भी आज मेरे साथ, उन दोनों से करते हैं बातचीत। तो बिटकॉइन का मोटा मोटी जो चार्ट मेरे को आपको बताना था वो हो गई है। सचिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी हेलो। मच, आज आपने मेरे को समय दिया। एंड आई होप आपसे बहुत अच्छे से बात होगी, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग, बट आई होप कि आपसे बहुत अच्छे से हम बात करके आज काफी सारी चीजों के बारे में हम पता कर लेंगे। पुनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एज अ फंड मैनेजर, अभी आपका व्यू क्या है? आइदर यू आर पुटिंग सम मनी इन ऑल्ट कॉइन्स, कि आप उसमें कुछ पैसा डाल रहे हो, या बिटकॉइन के एक बड़े मूवमेंट की और वेट कर रहे हो, उसके बाद उसके अंदर पैसा डालोगे? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है, बीइंग एज अ फंड मैनेजर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन एंड अभी मेरा क्या फोकस है यहाँ पे। मेरा फोकस यहाँ पर ये रहता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी पोजीशंस को हेज करूँ। मैं बेसिकली इस चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि मेरा रिस्क कम से कम रहे और मैं मतलब जितना हो सके उतना कम प्रॉफिट उठाऊँ। मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट उठाना है या फिर मतलब मुझे मार्केट से लेकर ही जाना है। इतना तो है कि मार्केट में देना तो पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट का सिचुएशन है वो ये है कि वी आर लुकिंग एट एन असेंडिंग ट्रायंगल। जब भी असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो वो हमेशा अपसाइड में ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है। पर अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अगर आप इस चीज को ऐसे देखोगे कि यहाँ पे आपने जो डाउन डाउन जो हमारी डाउन साइड थी, जो कि हमारा 8 लाख का पैसा रफली, तो 8 लाख से जब ये मतलब हमारा रफली 14 14 लाख के आसपास आया था, तो 14 लाख से आने के बाद ये अब यहाँ पे एक तरह से अब ना आप इसको यहाँ पे कह सकते हो कि ये क्या कहते हैं इसको यार, मैं भूल ही गया। एनीवेज, तो हम अब एक रेंज राइजिंग वेज राइजिंग वेज बना रहे हैं। ठीक है, तो राइजिंग वेज बनाने बनाने की डायरेक्शन जा रहे हैं, और अगर ये राइजिंग वेज बनती है तो उस केस में यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन शायद नीचे गिर जाए, तो डंप हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्ट्रेस ऑन द पार्ट कि फिलहाल के लिए जो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी मेरे यहाँ पे चार्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी सिर्फ उस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट हो रही है, और वो भी अपसाइड में। तो चांसेस आर कि मतलब यहाँ से मैं बिटकॉइन को शायद ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। ऊपर से जो मतलब हमारा यहाँ पे देख रहे थे कि मतलब ये मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरी थी, मार्केट नीचे आई थी, अभी हमारी 10 लाख के आसपास आई थी यहाँ बीच में। कब आई थी ये? रफली 26 नवंबर के आसपास मतलब हमारी मार्केट ने एक पिक बनाई थी यहाँ पे। तो उस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ जो मतलब हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं यहाँ पे, वो बेसिकली अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे और कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हम रिटेल सेक्टर में जाते हैं तो हम देखते हैं फंडामेंटली, अगर इसमें जाते हैं तो फंडामेंटली हम इस चीज में नोटिस करेंगे कि पेपाल जो है, पेपाल के ऊपर आज की डेट में बिटकॉइन का बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका है। ठीक है, और वहां पे आज की डेट में बिटकॉइन जितने भी फ्रेशली माइन हो रहे हैं वो साथ के साथ हाथों हाथ बिक रहे हैं पेपाल पर। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि डिमांड आज की डेट में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमारे पास सप्लाई नहीं है कि जिससे हम इस सारी डिमांड को कंप्लीट कर सके। और इस चक्कर में आज की डेट में हम इतना प्राइस पे, इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं। चाहे वो आप ओटीसी मार्केट लगा लो, चाहे आप उसको वजीरेक्स पे देख लो, चाहे आप किसी और एक्सचेंज पे देख लो जहाँ पे आप P2P बाय करते हैं। ठीक है, वहां पे आपको हर एक जगह पे आपको इतना प्रीमियम मिलेगा कि आज की डेट में कोई भी मतलब अपना बेचने के लिए तैयार ही नहीं है बिटकॉइन। अगर कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो सप्लाई है वो तो मतलब लिमिटेड हो ही चुकी है, और डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि मतलब अब रेट यहाँ से मतलब सिर्फ ऊपर ही जाने का मतलब बनता है, सुनीता, अगर यहाँ से। ये एक ये यूफोरिया तो नहीं हो सकता? क्योंकि कल भी हम जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट देख रहे थे जिन्होंने कहा कि $600 मिलियन तक की डिमांड और बिटकॉइन में होगी। इसमें हमने पेपॉल वाला तो खैर हिस्सा देखा है, और भी कई फंड मैनेजर्स इंस्टीट्यूशंस में भी बाय कर रहे हैं। बट ये क्या होता है कि जिस समय कोई चीज या कोई कॉइन्स चल रहा होता है, एक यूफोरिया भी क्रिएट होता है जिसमें आप एक्चुअली मनी, एक्चुअल रेट नहीं देख पा सकते हैं। वो क्या होता है, आर्टिफिशियल राइज भी होता है, न्यूज फ्लो कुछ इस तरह से गैदर हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि बिटकॉइन क्योंकि लिमिटेड इन साइज है, 13 लाख की तो उसकी कॉस्ट है बिल्डिंग की, तो आप उसके नीचे कैसे लेंगे? उसके नीचे तो आपको ये अंडर वैल्यूड ही मिल जाएगा। बट क्योंकि इसका राइज बहुत अच्छे से ऊपर आया हुआ है, ये ना 7 से 8 लाख वाला बिटकॉइन आज 15 लाख है, ये डबल हुआ हुआ है। बस मेरे को यही एक चिंता है। मैं इसके फंडामेंटल के साथ तो एग्री करता हूँ,
बट मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आती है हाथ मारने में या बिटकॉइन को यहाँ पे पकड़ने में, कि मेरे को प्रीवियस हाई दिखता है मेरी मेमोरी में, वो भी वो पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ कि मैंने इसको 6 महीने पहले तो 8 लाख का 9 लाख का देखा, अब मैं 15 लाख का ले रहा हूँ, तो भाई मैं कहीं ठगा सा तो महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे माइंड को आप थोड़ा मेकअप करवाओ कि मैं इसको कैसे देखूं। ठीक है सर, इसमें अब आप एक चीज मानोगे कि जो मतलब हमारे पास एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि ग्रे स्केल हो गया, ठीक है। अब क्या मतलब आप ये बोलोगे कि ग्रे स्केल इतना बेवकूफ है कि वो रफली 14 लाख या 14.5 लाख के रेट के आसपास बिटकॉइन की बाइंग करेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब वो रफली थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइंस बाय कर रहा है, या फिर मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पे 300,000 बिटकॉइंस जा रहे हैं, कितना भी जा रहा है, ठीक है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप ये बोलोगे कि ग्रे स्केल मतलब हवा में मतलब उस चीज के अंदर एंट्री ले रहा है? वो हवा में तो एंट्री ले नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। वो आज की डेट में 2.5% ऑफ ओवरऑल बिटकॉइन की जितनी वॉल्यूम है उसको होल्ड कर रहा है। दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर उसको कोई भी मूव बनाना होगा मार्केट में, वो इजीली उस चीज को मूव कर सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मतलब लास्ट हाई जो हमारा था 1966 का बिट स्टैम्प के ऊपर, वो अभी मतलब टूट चुका है, और उसके बाद मतलब अभी हमने नया एक हाई बना चुके हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन आ सकती है कि मतलब अगर हम यहाँ से 19,800 से नीचे गिर जाते हैं या फिर 19,900 से नीचे गिर जाते हैं दोबारा। लेकिन जो आप यहाँ पे नहीं समझ रहे वो ये है कि अगर आप इसी पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट को अगर आप मंथली कैंडल पे देखते हो, तो मंथली कैंडल पे अगर आप लास्ट डेटा को देखते हो बिट्स टाइम के, तो आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि जो मंथली कैंडल थी उनके अंदर विक्स बहुत बड़ी आई थी जब वो क्लोज हुई थी, ठीक है। तो जब वो क्लोज हुई, उस टाइम पे वहां पे विक्स बहुत ज्यादा बड़ी आई थी, और वो विक्स ही कारण थे जिसकी वजह से हमें दिखा था कि एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। और उसकी वजह से मार्केट दोबारा ड्रॉप हुई, दोबारा मार्केट ऊपर गई, रफली 14,000 डॉलर्स का रेट था बिटकॉइन का, और वहां पे फिर दोबारा विक बनी, और दोबारा विक बनने का मतलब ये था कि वहां पे दोबारा सेलिंग प्रेशर आया हमारे पास, और सेलिंग प्रेशर आने की वजह से जितने रिटेल इन्वेस्टर्स थे या फिर जितने ही मतलब जितने भी बंदे होल्ड कर रहे थे, उन सब ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने बिटकॉइन का सेल ऑफ स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा हमारा रेट 3800 के आसपास आ गया था, 3800 डॉलर्स के आसपास। अब मार्केट ने जो मूवमेंट ली है, यहां से मार्केट ने मूवमेंट रफली 100% को क्रॉस कर दिया है। और अगर आप इसी चैनल को मतलब आप इसको बोलिंगर में देखते हैं, बोलिंजर बैंड्स में, तो बोलिंजर बैंड्स में क्या है कि बोलिंजर बैंड में एक रेशियो का एक कंसेप्ट है कि मतलब अगर मार्केट ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक 68% का मूव दिया है, तो वहां पे आप जो अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन रखते हैं, डेविएशन आती है वहां पे, जो मतलब एक बोलिंजर बैंड बनता है, तो उसका मतलब वो एक 1, 2 और 3 एक मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के मतलब होते हैं यहाँ पे। आप इसको लगाइए प्लीज, यहाँ पे देखो। मुझे ये नहीं पता कि मतलब आप इस चार्ट पे लगा सकोगे ये नहीं सिखाओगे, यहाँ पे लगा सकते हो नहीं सकते हो, क्योंकि डेटा इज नॉट सफिशिएंट ओवर हियर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे एक ऐसा चार्ट देखो जो कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब हिस्टोरिकल डेटा मतलब कंटेन कर रहा हो, जैसे कि बिट स्टैम्प है। बिट स्टैम्प के ऊपर काफी डेटा है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो बोलिंजर बैंड्स है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड्स अपने वाइड हो चुके हैं, और उसके बाद मतलब यहाँ पे अब कोई मतलब स्कोप तो दिख नहीं रहा कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक मल्टीपल एक और मतलब इंडिकेटर होता है जो ज्यादातर हम मतलब फॉलो करते हैं, वो होता है इचिमुकु क्लाउड, ठीक है। और इचिमुकु क्लाउड भी हमारा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। तो इस टाइम पे अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो का 10% 15% मत एंटर करो, आप अपने 1 to 2% या फिर 3% की अपनी एंट्री लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मान लो आपने 3% एंट्री आज आपने ले भी ली, कल को यहाँ से बिटकॉइन नीचे गिरता है 14,000 के आसपास, एक फिर दोबारा मतलब 14,000 डॉलर्स के आसपास, मतलब फिर दोबारा एक हमारा बाइंग प्रेशर काफी अच्छा मतलब बना हुआ है, जहाँ पे मतलब हमारे काफी बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट में आज की डेट में। तो लोग वहां पे खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, 14,000 हो गया, 10,000 डॉलर्स के आसपास, मतलब दोबारा मार्केट तैयार बैठी है दोबारा बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो वहां पे इतना तो दिख रहा है कि मतलब जितने लोगों ने इस रैली को मिस किया है, वो दोबारा मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, और वो अच्छे वॉल्यूम के साथ एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आज आपने 3% या 4% की अपनी एंट्री ले भी ली इस स्टार्टिंग फेज पे, जहां पे अगर आपको एक अच्छा मूव मिल गया तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता, यहाँ से मार्केट गिरती भी है, तो भी आपको एक मतलब एक 16,000 डॉलर्स के आसपास या 14,000 डॉलर्स के आसपास एक अच्छी एंट्री पॉइंट दोबारा मिल जाता है, जहाँ पे अपनी पोजिशन को आप एवरेज आउट करके दोबारा से आप समझ सकते हो, या अपने प्रॉफिट को निकालने की सोच सकते हो कि हाँ भाई मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। रही बात मेरी, तो मैं ज्यादातर मतलब फ्यूचर्स पे डिपेंड करता हूँ, मैं ज्यादातर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। रीजन बीइंग
मेरी पोजीशन हमेशा हैज होती है, मैं हमेशा मतलब हाई लेवरेज यूज करता हूँ। रीजन बीइंग, अगर आप क्रॉस के ऊपर मतलब 1x या सॉरी 20x 10x यूज कर रहे हो तो मतलब लिक्विडेशन तो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। तो वहां तो मतलब आपको डरने की जरूरत ही नहीं कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा। साथ ही अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं यहाँ पे देखता हूँ बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन अभी फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ऊपर जाता दिख रहा है। मैं इस टाइम पे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा। बिटकॉइन की जो थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं रिट्रेसमेंट है, या फिर थोड़ा बहुत मतलब नीचे नीचे आ रहा है, अपने प्राइस को एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन जो इस टाइम पे हमारे पास बाइंग वॉल्यूम आ रखी है, और जो सप्लाई है जितनी कम है, और उसके बाद जितनी डिमांड आ रही है जितनी बढ़ चुकी है, ऊपर से जितने इंस्टीट्यूशंस ने मतलब मार्केट में एंटर कर चुके हैं, उस सब के बाद अगर मैं ये बोलूं कि हाँ भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी, या फिर मार्केट यहाँ से मतलब नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, तो उस केस में आई थिंक कि मतलब इट इज अ सेफ बेट टू अज्यूम कि हम सिर्फ एक बुल रन की तरफ देख रहे हैं, जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। हम्म। ठीक है। अगर आप बिट्स टाइम को दोबारा चार्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर आप उसको मंथली पे टाइम फ्रेम पे डालते हैं, तो बिट स्टैम्प में आपको ये क्या दिखेगा कि जो आपके बॉलिंजर बैंड है, उसके अंदर आपको मतलब एक अच्छी कोरिलेशन मिल जाएगी इसके इस केस की। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब लास्ट बुल रन आया था, जब सेम मतलब सेम रेशियो के साथ बुल रन आया था, तो वो रफली सितंबर के महीने में होल्ड हुआ था। ठीक है। और सितंबर के महीने में भी सेम पैटर्न के साथ होल्ड हो रहा था, हम्म। जो कि अभी बना रहा है बिटकॉइन। ठीक है। और वही चीज अभी दोबारा रिपीट हो रही है, बॉलिंजर बैंड दोबारा से एक्सपेंड हो रहे हैं, और दोबारा से हम्म। इचिमोको क्लाउड मतलब पूरा बुलिश हो चुका है। तो इस केस में मैं कहूंगा आपको कि ठीक है, एक मतलब अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा मतलब मेजर शेयर डालने की कोई जरूरत है ही नहीं। छोटा सा शेयर डालिए, एंट्री ले लीजिए, एंट्री लेके रख लो, कोई बात, कल को नीचे जाएगा भी तब भी मतलब हम अपनी पोजीशन को आराम से एवरेज आउट कर सकते हैं। ठीक है। डन। तो मतलब मेरे को मोटा मोटी आपसे रफ आइडिया जो लगा वो पूरी तरह से आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ है कि ये है कि भाई बाय ऑन डिप्स कर लेना है। पहला ऑर्डर्स डाल के रखो। हमने हाँ जी। ऑर्डर्स डाले हुए हैं। एक बार पुनीत अब हमको आप करेक्ट कीजिएगा। हमने एक ऑर्डर डाला हुआ है 13.5 लाख के आसपास का। क्योंकि वहां पे मेरी क्या है कि मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो 50 दिन की एवरेज है। 100 दिन की हम्म। मेरी एवरेज जो है वो करीब 11.5 लाख की डली हुई है। और एक एवरेज है मेरी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीब करीब 10 लाख की है। मैं इन तीनों में से जो प्रोबेबिलिटी मानता हूँ कि मेरे को मिल जाएगा बिटकॉइन बिना खराब हुए बिटकॉइन मिल जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो कि 13-20 तक की है। तो मैं 13-20 तक का तो मान के चलता हूँ कि मेरे को मिल जाएगा। 50% हाँ। प्रोबेबिलिटी रखता हूँ कि शायद मेरी सेकंड प्रोबेबिलिटी जो कि करीब 11.5 लाख तक की बनती है वहां भी शायद मेरे को मिल जाए। मैं लगा के रख लेता हूँ सौदा एनी वे हो सकता है ऐसे मिल भी जाए। प्रोबेबिलिटी हमने सचिन के साथ भी डिस्कस किया है। सचिन इस चीज को एग्री भी करते होंगे कि हमने ये बात सोची थी कि हम 15-25 के ऊपर आके और लेंगे क्योंकि हमको वहां पे एक नए चैनल का ब्रेकआउट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ INR। क्योंकि आप यूएसडीटी में देखते तो आपका वो 19,000 वाला लेवल रहेगा। तो हमारा क्योंकि हम INR में देख रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं 15-25 एक बार फाइनली पार होगा तो एक नया स्टेज आ जाएगा। टिल जब तक 15-25 पार नहीं होता हमें शायद अपने लोवर्स बिडिंग पे ज्यादा ट्रस्ट कर लेना चाहिए। मैं आपके साथ 100% एग्री हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल आ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। बहुत सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं और ये पैसा आगे चल के काम आएगा। बट हाँ ये कितना कैसे कब होगा ये देखते हैं। ये देखते हैं। बट फिलहाल एक रेंज में तो है। एक सवाल मैं आपके पास और आऊंगा आपके पास पुनीत। लेकिन इस बीच में जरा एक बार सचिन से दो मेरे को क्वेश्चंस लेने हैं मैं एक बार उनसे ले लेता हूँ। फिर एक इथीरियम को लेके या कोई ऐसा कॉइन को लेके जो आप बताना चाहें अभी भी कि आपको लग रहा है कि यस ये कॉइन गर्म है। इसको अभी भी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स दोनों भर सकते हैं। तो वो आप मेरे को एक बार जरा बताइएगा। मैं इस बीच जरा सचिन के पास होकर आता हूँ। सचिन श्योर। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। सचिन फिर से हम वही मतलब जिसे कहते हैं ना कि तरसाना आपको तड़पा रहा है आपको मतलब जबरदस्ती इरिटेट करवा रहा है कि देखो भाई मैं तो 15-25 हो नहीं रहा पार आपको जो करना है कर लो। और ये नीचे भी नहीं आ रहा। तो ये आपका ना ये चल रहा है। अब आप 15 लाख वाली कॉइन को आप ज्यादा दिनों तक और ज्यादा देर तक इस रेंज में नहीं रख पाओगे। ज्यादा देर तक नहीं रख पाओगे। 15 लाख का ये शेयर है ये क्योंकि ये तो किंग है कॉइन्स में। तो आप इसको कितनी देर तक रखोगे। 15-25 नहीं तोड़ेगा और 14 भी नहीं आएगा। है ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। ये पिछले 2-4 दिन के ट्रेड से आपको लग रहा है कि ये 14 वाली धीरे धीरे जो बाय के हमने ऑर्डर्स डाले हुए हैं इसको थोड़ा डिमिनिश कर रहा है।
थोड़ा डिम हो रही है कि ये हमको मिल जाएगा नीचे, ये कहीं पता लगे रातों रात हो गया काम इसका भी, चल गया फिर से ये। सचिन एक बार अपना ऑडियो आपका नहीं आ रहा है, एक बार आप ऑडियो ऑन कर लीजिए। सॉरी। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो ऊपर के साइड पे एक ऑर्डर हमने लगा के रखा हुआ है, जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो बाय हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा शॉर्ट कवरिंग आने वाला है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ था तभी आपको उतना अच्छा शॉर्ट कवरिंग नहीं मिला, क्योंकि काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई रहेगी। जो लोगों ने 2 साल इंतजार किया है बीटीसी जो 88 के ऊपर बाय करके बैठ गए थे, उन्होंने अपनी बुकिंग की होगी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, या फिर थोड़े गेंस के साथ भी लोगों ने प्रॉफिट बुक की होगी, क्योंकि सबको लगा था कि बेसिकली जो प्रीवियस 88 है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और उनका मानना भी सही था, और वो प्रॉफिट बुकिंग हमको थोड़ी दिखाई दी। और अभी फिलहाल के लिए जो रेंज बन रही है वो साइडवेज है, जो हमारे लास्ट 3-4 दिन से ही बात हो रही है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि बेसिकली लास्ट 3-4 दिन से अगर आप यूएसडीटी पेयर के सामने देखें, कोई बाइनांस के ऊपर या कोई दूसरे कॉइनडिसेक्स के ऊपर भी यूएसडीटी पेयर के सामने देखें अगर बीटीसी को, तो वो लगातार 3-4 दिन से जो है वो लोअर अपना जो हायर लो बना रहा है, तो वो प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर रहा है इन सिंपल टर्म। ठीक है, तो ये पैटर्न को मैं काफी बुलिश मानता हूँ। ये स्लो ग्राइंडिंग मूव है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, इस पैटर्न को मैं काफी बुलिश मानता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेके अगर मेरे को फ्रेश एंट्री करनी है, तो मैं कल के हाई के ऊपर बाय करूंगा, कल के हाई के ऊपर बाय करूंगा, और आज के लो को ऐसा लगा के उसको बाय करूंगा। और मैं टारगेट ये रहेगा कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो प्रीवियस जो एटीएच बना है लास्ट 1-2 हफ्ते में उसको क्रॉस करे, और उसके ऊपर फिर प्राइस डिस्कवरी में जाएगा। और जब तक ये पैटर्न बनी रहती है कि आपकी जो हायर लोज है वो ब्रेक ना हो जाए, मतलब हर दिन एक नया लो बनाते जाए, प्रीवियस डे लो ब्रेक ना करे, तो आई थिंक आप ज्यादा से ज्यादा राइड कर पाओगे ये ट्रेंड को। इंटरेस्टिंग। तो ये आप ये कह रहे हैं कि एक बार ये जो मैंने यूएसडीटी में लगाई दिया, उसके पेयर में यूएसडीटी, पहले आईएनआर देख रहा था, यूएसडीटी के पेयर में लगाया, डेली चार्ट डाला है ये। और ये बात आप सच कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो कैंडल स्टिक्स है, अगर आपको कैंडल स्टिक्स फॉलो करता है फ्रॉम तो एक 11th साइडवेज, दिसंबर टू बी ऑनेस्ट, 11th यस यस, दिसंबर से उसने बिल्कुल ये 11th ऑफ दिसंबर के बाद से जो 12th वाली है ये बड़ी बार है, उसके बाद ये बैक टू बैक फॉलो बार है, और इसने कभी भी अपने लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, एक और पॉइंट है। और एक दूसरा, ये हालांकि है एक रेंज के अंदर ही, अभी आपको रिट्रेसमेंट ही दिख रहा होगा, एक्चुअली ये पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही है। अगर मैं आपके लिए इसको ड्रॉ भी करना चाहूँ तो आप एक इसको देखेंगे, एक रेक्टेंगल के अंदर ये भी है, एक्चुअली एक ट्रेड ही कर रहा होगा, ये रेक्टेंगल है काफी हद तक। बट इस रेक्टेंगल का अगर आप मोटा मोटी मूव देख पा रहे हैं, तो ये जो एज है जिसको अभी आप नोटिस कर रहे हैं सचिन, ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है रेक्टेंगल में, बट एज इम्पोर्टेंट है। सचिन, ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी की, ब्रेकआउट होने की मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है, ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो मेरा सिस्टम बोलता है, जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, जो प्रीवियस डे का लो नहीं टूटता है उसमें मेरे को बुलिश बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बुल्स पूरा डिफेंड कर रहे हैं प्रीवियस डे लो को, है ना। क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस एक्शन जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ यही देखते हैं कि प्रीवियस डे लो, वीकली लो, वीकली हाई, वही देखते हैं, वो ज्यादा इंडिकेटर्स में नहीं जाते, कि अगर वो इंडिकेटर्स लगाएंगे तो डिसीजन कब लेंगे। तो वो सब ये सब बारीक बारीक चीजें ही देखते हैं, जो एक साधारण इंसान नहीं देखता, क्योंकि उनको लगता है कि जो लोगों ने इतना जो इंडिकेटर्स बनाए हैं इतनी स्टडीज के बाद, उनको वो यूज करके है, मतलब वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनका एक सेटअप है, उनका खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से उन्होंने सेटअप बनाया है। तो आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर सेटअप बनाते हो तो आप कंफर्टेबल होते हो अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिवॉर्ड के हिसाब से, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड भी लेते हो। ठीक है। इस बीच ना एक और कॉइन है पीएनटी, अगर आप वो देखेंगे यूएसडीटी के अंदर, हमारे एक व्यूअर है एक्चुअली, वो कल भी ये बात पूछ रहे थे, और कल तो मैं उनका क्वेश्चन नहीं ले पाया, लेकिन वो आज वो क्वेश्चन ले चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक बार ना पीएनटी का चार्ट रखो, और वो आप देख रहे होगे कि वहां पे कुछ मोमेंटम आपको मिल सकता है। एक बार सचिन आप देखोगे पीएनटी का चार्ट, ये यूएसडीटी के पेयर में मैंने डाला। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये काफी एक सुंदर सा ब्रेकआउट आया है
आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक उसने अच्छा करेक्शन दिया, करेक्शन के बाद उसने काफी अच्छा जो है मतलब एक बेस बनाया, वहां से उसने स्टार्ट किया एक अच्छा मूवमेंट। टीएनटी बोल रहे हो ना आप? टीएनटी, पीएनटी तो से। ये काफी एक अच्छा मूवमेंट आया है, लेकिन अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 2x हो गया है अपने बॉटम से, जहाँ पर उसने बेस बनाया था। तो यहाँ से मैं नया एंट्री तो नहीं दूंगा। अगर उनका क्वेश्चन ये है कि इसमें कब तक बना रहना है ये ट्रेड के अंदर, तो मैं यही बोलूंगा कि प्रीवियस डे लो जब तक नहीं टूटता है, राइट द ट्रेड ठीक है, ये एक्चुअली इफ यू आर ऑलरेडी इन पीएन, द ट्रेड। ये इट्स अ पीएनटी, पी फॉर पाकिस्तान। पी, अच्छा पीएलटी, अच्छा सही है, एक सॉरी ना, अच्छा पीएलटी, ओके। ये तो आप पीएलटी तो मुझे काफी, यस यस यस, पीएलटी तो मुझे काफी बेरिश लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिकली बहुत ही लो वॉल्यूम ड्रिवन है। सचिन, अगर आप मेरे को, मैं मेरे पास दो क्वेश्चन एक्चुअली इसको लेकर। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे को ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, फर्स्ट में तो बेसिक क्वेश्चन ये है, मैं इसको अपने ओके। ट्रेडिंग की लिस्ट में डालूं कि नहीं डालूं। सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको ट्रेडिंग करना भी चाहता हूँ तो मैं क्या अपने बेस को, ये जो बेस है मेरे पास करीब 0.28 का, क्या मैं इसको बेस को एज अ बेस मान के कुछ पुल बैक देख सकता हूँ? क्योंकि एक अटेम्प्ट तो थी इसकी, जो मेरी 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करना चाहता था, बट वो यस फेल हो यस गई। यस आप देख यस, रहे होंगे वो काफी अच्छा fail हो सप्लाई गई, आया वहां पर। है ना। और उसके बाद ये वो फिर से उसी जगह पर आके रुक गया जहाँ पे इनडिसाइसिव इन नेचर है, पता नहीं है कि नीचे जाएगा कि ऊपर यस जाएगा। यस 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 यस। छोड़ूं, मैं इसको ट्रेड करूं, या मैं फिर से आऊं तो 0.5 के बाद ही आऊं? ओके, सबसे पहले तो ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर उसमें बोलता हूँ तो आई विल रिकमेंड नो। ठीक है, 100% नो बोलूंगा, क्योंकि हमारा हम्म जो बीटीसी है वो काफी बड़ा मूव देने के लिए एकदम रेडी है। और ये हम्म मैंने बार बार शो पे बोला है कि जब भी बिटकॉइन कोई बड़ा मूव देने वाला होगा, तो आप ऑल में भी, स्पेशली अगर आप ऑल ट्रेड कर रहे हो, तो टॉप 5 या टॉप हो गया, आपका लीफ हो गया, या फिर बाइनांस कॉइन हो गया, हम्म राइट, आप बने रहिए, आप ज्यादा मत बढ़िए, लेकिन अगर वो मतलब वो 5% का डाउन, हम्म, ठीक है। तो सचिन, एक बार वापस से, अब वापस से कनेक्ट करता हूँ आपको, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार मैं आ रहा हूँ इस पर। पुनीत इस बीच मेरे साथ है। पुनीत, एक कॉइन ऐसा जो मैं आपसे चाह रहा था कि बीइंग एज एन फंड मैनेजर, क्योंकि आप देख भी रहे हैं सारी चीजों को, तो कोई एक ऐसा कॉइन जिसको ट्रेडर इन्वेस्टर्स दोनों को रखना चाहिए, या फिर वो होना ही चाहिए उनके पास? पुनीत, एक बार आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। सॉरी अबाउट दैट। सो मेरे हम्म पास एक्चुअली ऐसे 3-4 कॉइन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वाईफाई, जो मतलब काफी अच्छा कॉइन है। वाईफाई वाईफाई पे आज की डेट में हमें मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहा है, और अगर आप चाहोगे अच्छा, मतलब पुनीत, आप ये वाईफाई वाई एफ डबल आई वाला है या वाई एफ आई वाला है? नहीं, वाई एफ आई मतलब जो और डबल आई है वो वाईफाई 2 है। ओके, ओके, मैं इसको यूएसडीडी की पेयर में देखूं जो 3-3.5% नीचे है अभी? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज उसमें आप देखो एक बार। ठीक है, डन। मैंने चार्ट आपके स्क्रीन पे लगा दिया इसके अंदर। यस, टेल मी सर। तो वाईफाई एक्चुअली इस टाइम पे मतलब काफी अच्छा मतलब दिखा रहा है कि, लेकिन हाँ इसमें एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। हम्म लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं उसमें मतलब मुझे यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल आ रहा है। तो आई वुड हम्म रिकमेंड कि आप इसमें अगर आप एक एंट्री लेना चाहो तो मतलब एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। और मेरी हमेशा मतलब अप्रोच यही रहती है कि एक छोटी एंट्री डालो पहले, और उसके बाद जब आपको मतलब वो कंफर्म हो जाए या फिर आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको या तो एवरेज आउट करो, या फिर कंफर्मेशन के ऊपर दोबारा उसके अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ा दो। मतलब तो आप ये कह मेरी रहे हमेशा हैं ग्रिप में आ जाए? मतलब आपका पहले मानना है कि पहले ट्रेड को ग्रिप में ले लो, फिर देखते हैं फिर क्या करना है? हाँ जी, मतलब पहले मतलब ऐसे तो मतलब बैठे बैठे कब तक मतलब बैठे रहेंगे। आप जितने मर्जी अलर्ट्स लगा लो, कितना पता ही नहीं चलता कि कब हो रहा है। जब एक मतलब मार्केट रन करती है तो मतलब सारे सारे अलर्ट्स एक साथ आते हैं आपके पास तो आप कितना कितना को पकड़ोगे एक बारी। सही है। तो अ, मेरी हमेशा अप्रोच यही रहती है। ऊपर से मतलब मैं ज्यादातर मतलब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो उस केस में मतलब आज की डेट में जो आपके पास यहाँ पे
कॉइन्स आ रहे हैं जितने भी हैं, जैसे कि आवे हो गया, वाईफाई 2 हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारे के सारे मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि मतलब ये काफी आगे ज्यादा रन दे देंगे। वाईफाई और वाईफाई 2 दोनों ही मतलब काफी अच्छे कॉइन्स हैं और अपने बॉटम पे ही है प्लस देखा जाए तो अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आज बाय कर सकते हैं। एंट्री के लेवल के दे रहे अभी 24,553 यूएसडी है ये, मतलब 24,550 के आसपास समझो आप चल रहा है। तो मैं एंट्री क्या करूं, मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? ओके, तो वाईफाई जो है अभी फिलहाल आपका चल रहा है 24,553 के आसपास। वैसे तो इसकी एंट्री यहीं पे बनती है, लेकिन अगर आप इसको मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसकी बेसिकली रफली 21,200 के आसपास मतलब इसकी एक एंट्री ले सकते हैं वाईफाई की। और यहाँ से मतलब आपको ठीक ठाक मतलब ये रन दे देगा। और इसमें आप एक स्मॉल मतलब आपका टारगेट रहेगा, इसमें आप ज्यादा टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि ये मतलब अगर यहाँ पे आता है गलती से भी ये मतलब 21,200 के आसपास आया तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब पहले अप मूव देगा, फिर उसके बाद इसने मार्केट में बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड दे देना है और यहाँ से ये इसका कंप्लीट हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद तो मतलब यहाँ से आप ये मान के चलो कि इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी बनती है, जो कि रफली $12,000 के आसपास रहेगी। तो वहां पे तो मतलब इसको शॉर्ट करना बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए मतलब जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट है, मैं कहूंगा कि एक छोटी सी मतलब एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है, छोटी सी एंट्री ले लो, फिर उसके बाद मतलब देखी जाएगी बाद में, अगर मतलब नीचे गिरता भी है तो बाद में दोबारा बाय कर सकते हैं एंट्री में। ठीक है। तो अभी छोटी सी एक एंट्री आप कह रहे हैं कि ले लेनी चाहिए, दूसरा बिट डाल लेनी चाहिए। जो सारी एवरेजेस का जंक्शन है मोटा मोटी वो आ रहा है 22,164 के आसपास बन रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल दूं सौदा? 22,100, हाँ बहुत अच्छी एंट्री है 22,000 के आसपास, जो क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है हमारे पास, तो बहुत अच्छी एंट्री है वो, इस पे आप एंट्री ले उसमें सकते में हैं। काम करेंगे, पुल बैक देखेंगे। पुल बैक कहीं भी 24-25 हजार तक का वापस हो सकता है, 24-25 यूएसडी तक का वापस हो सकता है, 25,000 तक का। और उसके हाँ बाद जी। फिर हम देखते हैं एग्जिट कर जाएंगे इससे। बट आप ये कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन तभी होगा जब ये फाइनली हमारी खरीद वाले लेवल्स को भी ब्रेक डाउन कर देगा, यानी कि ये मैं 21,600 को बोल रहा हूँ या फिर 21,500 को बोलता हूँ। फाइनली ये जिस दिन ब्रेकआउट कर जाएगा उस दिन अपन निकल जाएंगे, यानी कि हम सिर्फ $500 का एक टफ कॉल ले लेंगे और उसके बाद हमको निकलना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा निकलोगे मेरे नहीं, मेरे हिसाब बस से मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इसको 22,000 को भी मान लो ना कि आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ब्रेकआउट हाँ मतलब वहां से भी आपको अच्छा मिल जाएगा 22,000 से। मतलब आप ये सोच लो कि आप 22,000 से थोड़ा सा ऊपर रखो एंट्री, मतलब 22,500 इसके आसपास रखो तो मतलब वो ज्यादा सेंस बनाती है इस टाइम पे। पर ठीक इतना है, है कि डन। ज्यादा ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा ये। ठीक है, डन। तो ये तो वाईफाई को लेकर है, दूसरा कोई कॉइन है आपका? हाँ, एक दूसरा कॉइन है मेरे पास, आवे का। हम्म। तो आवे जो है वो भी मतलब एक तरह से जैसे बिटकॉइन मूव करता है वैसे ही मतलब वो भी मूव करता रहता है। और फिलहाल के लिए अभी हम देख रहे हैं कि मतलब आवे ने ट्रेंड लाइन से मतलब अपना टच होके मतलब इसने, अगर मैं इसको वैसे देखता हूँ कि 2 मिनट को इसको एक बार प्रॉपर दोबारा पढ़ लेता हूँ। ये 83 यूएसडीटी का चल रहा है पुनीत? सॉरी, 83 यूएसडीटी है? आवे आवे AAAVE। हाँ, ये 83 का चल रहा होगा, देखो आप यूएसडीटी के पेयर में हाँ 83 हाँ, रुपये। ये रफली $83 का चल रहा है रफली। और हम्म। इसके अंदर मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मतलब अगर यहाँ से रन किया तो ये यहाँ से मतलब काफी अच्छा रन देकर जाएगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि मतलब बिटकॉइन क्या करेगा, अभी बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर बिटकॉइन नीचे गया तो उस केस में अभी भी नीचे जाएगा। ठीक उसके है। साथ जो मेरे पास एक दूसरा मतलब जो कॉइन है वो है ऑडियो। हम्म। हाउ कैन यू स्पेल ऑडियो? AUDIO। ए UDIO। ओके, ऑडियो। ऑडियो यूएसडीटी में डॉट हाँ जी। 18 सेंट। हाँ जी। तो ऑडियो जो ऑडियो है हमारा, वो ऑडियो तो मतलब अभी फिलहाल अप ट्रेंड में है और मतलब इसको मतलब ये है कि ये अभी ऊपर ही ज्यादा दिख रहा है, नीचे आता हुआ दिख नहीं रहा है। हम्म। ठीक है, तो इसको तो आप मतलब फिलहाल एक एंट्री ले ही लो और इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब आप कोई लॉस खाओगे। लेकिन ये है कि अगर आपको स्टॉप लॉस लेके चलना भी है तो रफली आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं कुछ 14,814 के आसपास, 14,814। ठीक है, तो हम्म। वो हमारा एक मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा जहाँ पे मतलब अगर मार्केट वहां पे पहुंची तो उस टाइम पे नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक एंट्री तो बनती है। ठीक है, डन। पुनीत, ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपने समय दिया, ये 3 कॉइन्स आपने और बता दिया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें तीनों कॉइन्स के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
थैंक यू वेरी मच। आज आपसे हमने थोड़ा Thank you. समय बहुत अच्छा लगा आपसे। सचिन, आपसे फिर कल वापस मुलाकात होगी। पुनीत, आई होप आपसे कल फिर मुलाकात हो सकती है। तो एक कंटिन्यू हम करते हैं। बहुत अच्छा लर्निंग और अर्निंग का हमने एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है जहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप जैसे बता भी रहे थे, हम भी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और सचिन और पुनीत जैसे आपने दोनों ने चार्ट्स का डिस्क्रिप्शन भी किया, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग है कि एक ही जगह पर आप पढ़ के और सीख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी Yeah. मच आप दोनों को। Thank you. Thank you. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप आज देखेंगे शुभांक और साथ आपसे कल मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।